नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में हर माह कुछ महत्वपूर्ण पर्व, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आती ही रहती हैं और आज हम जो बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे मित्रों करवा चौथ के विशेष पावन पर्व, विशेष पावन व्रत के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए मित्रों उपस्थित हुए हैं कि इस व्रत को कब रखा जाएगा, इस व्रत का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, चंद्र उदय का समय क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है। इन समस्त बातों पर हम चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में अवश्य बने रहें ताकि आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें और उसका पूर्ण रूप से लाभ भी ले सकें। चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध भी करता हूं मित्रों कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ भी ले सकें। आइए मित्रों, अब आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, करवा चौथ का जो विशेष पावन पर्व है मित्रों, वो प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है और इस वर्ष जो ये चतुर्थी तिथि है मित्रों, वो 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को है। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर की रात्रि से आपकी जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 10 अक्टूबर की रात्रि तक रहेगी और 10 अक्टूबर को पूरे दिन चतुर्थी तिथि है। अतः निस्संदेह इस पर्व को हमको 10 अक्टूबर को ही मनाना है और 10 अक्टूबर को ही हमको करवा चौथ का विशेष व्रत भी रखना है। अब आइए मित्रों, चर्चा करते हैं इस व्रत की विधि की। मित्रों, इस व्रत को जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो सूर्योदय से पहले सास के द्वारा एक सरगी दी जाती है, उसको ग्रहण करके संकल्प लेके इस व्रत को मित्रों प्रारंभ करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा को विधिवत अर्घ्य देके इस व्रत का पारण करती है। अब इस दिन क्या करना है मित्रों, इस पर चर्चा करते हैं। सुबह उठिए और स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और एक चौकी ले लीजिए। उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए और उसमें भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शंकर की छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित करिए और एक करवा चौथ का मित्रों कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर को भी स्थापित कर लीजिए। इसके बाद विशेष मुहूर्त जो पूजा का है मित्रों, सायकाल 5:57 से 7:11 इस मध्य में विधिवत पूजा करिए। करवा चौथ की जो व्रत की कथा है उसका श्रवण करिए या उसको खुद पढ़िए और जो व्यंजन आपने बनाए हैं उन व्यंजनों का भोग लगाइए। कहते हैं कि विशेष मुहूर्त में जो पूजा की जाती है उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत का और पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। अतः मुहूर्त में ही पूजा की जाए तो अति उत्तम है। इस व्रत को क्यों रखा जाता है, महत्व क्या है इस व्रत का? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शंकर के लिए इस व्रत को रखा था और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। और जो हमारी माताएं और बहनें इस व्रत को विधिवत रखती हैं, निर्जला रखा जाता है मित्रों, इस व्रत को पानी भी नहीं पिया जाता है, तो निश्चित रूप से मां पार्वती का उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। और हमारी ऐसी माताएं और बहनें जिनको अपने पति का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से वैवाहिक जीवन में अत्यंत परेशानियां हैं या पति आपके ऐसे रोग से पीड़ित है जो रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यदि आप इस व्रत को मित्रों निर्जला विधिवत रखती हैं तो निश्चित मानिए
माँ पार्वती, भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां किसी भी प्रकार की चल रही हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, उन समस्त परेशानियों का आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से अंत होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। अब बात करते हैं चंद्रोदय की। मित्रों, जो चंद्रोदय का समय है वो 7:58 के बाद चंद्रोदय होगा। उससे पहले कि हम चर्चा करते हैं क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष में जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो छतों पे निकल जाती हैं चंद्र दर्शन के लिए और उन एक टक आकाश की ओर देखती रहती हैं कि चंद्रमा कब निकलेगा। और जो छतों का उस दिन शाम के समय जो नज़ारा होता है वो मित्रों देखते ही बनता है, अजीब तरीके का एक माहौल उत्पन्न हो जाता है मित्रों। और चंद्रोदय के बाद जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो विधिवत चंद्रमा को अर्घ देकर और छलनी के द्वारा चंद्रमा के दर्शन करके अपने चांद के भी छलनी के द्वारा दर्शन करती हैं और अपने चांद के द्वारा अन्न का निवाला और जल ग्रहण करके और उनके चरण स्पर्श करके इस व्रत का पालन करती हैं। और समस्त घर में जो बड़े लोग होते हैं उनके भी चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लेती है। और इसके बाद जो व्यंजन बनाए जाते हैं ना उस दिन विभिन्न प्रकार के, उन व्यंजनों को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। अतः इस व्रत का मित्रों अत्यधिक महत्व हो जाता है और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं इस व्रत को विधिवत रखती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में और उनके घर में सुख समृद्धि और शांति का हमेशा वास रहता है। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा यह एपिसोड, यह जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करिए ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त करके इसका लाभ ले सकें। मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यहीं पर विराम देता हूं कि आप सभी पर मां पार्वती और भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो जाए। पुनः मुलाकात होगी मित्रों इसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो मां पार्वती की जय।